सनसनी। वायरस की दोस्ती पर कोरोना का अटैक, वायरस की हेकड़ी पर हवालात की सैर। हम लोग को पुलिस वाले नहीं मारते, सेलिब्रिटी है हम, सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है। मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मुंबई पुलिस को, और मेरे वजह से दूसरे लोग भड़क रहे हैं। वायरस की गुस्ताखी पर पुलिस का एक्शन। वो पिछला वाला साहब को पूछो, गली में जीप डाला, 5 दिन लगा बाहर निकालने को। मेरा नाम फकीर है मगर मैं भीख नहीं लेता। वायरस की पार्टी पर शहर में कोहराम, लॉकडाउन के जख्मी वायरस का बवाल। किलर कोरोना का कहर जारी है। हर रोज कोरोना के शिकार लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। दुनिया के कई देशों में कोरोना की वजह से लाशों के ढेर लग गए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। वो लॉकडाउन में घर से बाहर निकलकर मटर गश्ती कर रहे हैं, कोरोना के खतरे का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अब लॉकडाउन के ऐसे बेलगाम वायरसों की आ गई है शामत। ये लॉकडाउन के वो बेलगाम वायरस हैं जो घर पर टिकते ही नहीं थे। मौका मिलते ही ये घर से फुर्र हो जाते थे और फिर बन जाते थे मोबाइल ऐप टिकटॉक के हीरो। पूरे मोहल्ले में इन दोनों लड़कों की दोस्ती के चर्चे थे। ये दोनों लॉकडाउन को तोड़कर घर से निकले थे, साथ घूमते थे और साथ साथ ही बनाते थे टिकटॉक का जानदार वीडियो। अपनी दोस्ती को रब से भी बड़ा मानने वाले ये दोनों लड़के कोरोना का भी खूब मजाक उड़ाया करते थे। ये मास्क पहनना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते। भाई इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। एक दोस्त जो कहता था दूसरा भी वही करता था। एक कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर मास्क नहीं पहनता था तो दूसरा भी मास्क को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन अब दोनों की यारी पर किलर कोरोना ने कर दिया है अटैक। जी हां, लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले इन बेलगाम वायरस की दोस्ती पर किलर कोरोना का खतरनाक अटैक हो गया है। ये दोनों टिकटॉक पर वीडियो बनाकर कोरोना का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब कोरोना का शिकार बनने के बाद इन्हें हर वक्त सता रही है अपनी जान की चिंता। सबसे पहले सुनिए सागर के रहने वाले समीर नाम के उस लड़के की आप बीती जो कोरोना के अटैक के बाद लोगों से दुआओं की फरियाद कर रहा है। मेरे भाई प्लीज़ अपना सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रखना। मैं आज से वीडियो नहीं डाल पाऊंगा टिकटॉक पे, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कोरोना बताया है कि कोरोना वायरस हो गया मुझे। ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट रखना और अपनी अपनी दुआ करना मेरे हक में। मुझे दुआओं में याद रखना। कुछ याद आया आपको? जी हां, ये वही समीर है जिसकी दास्तान करीब 2 हफ्ते पहले हमने आपको सनसनी में दिखाई थी। समीर टिकटॉक पर किलर कोरोना का खूब मजाक उड़ाता था और इस खेल में साई की तरह उसका साथ देता था अनवर। वही अनवर जो अब समीर की तरह ही बन चुका है किलर कोरोना का मरीज। फिर भाई घर पे चले जाओ, पुलिस वाले उठा के लेके चले जा रहे। अरे मुझे तो उठाने वालों की उम्मीद से बीत गई, मैं पुलिस वालों के एक इशारे पे भाग गया। अरे क्या बात है। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलकर कोरोना का मजाक उड़ाने वाला समीर 2 हफ्ते पहले कोरोना का मरीज बना था और अब इसका जिगरी यार अनवर भी कोरोना का शिकार बन चुका है। पुलिस के मुताबिक सागर के कृष्णगंज इलाके का रहने वाला समीर जब से कोरोना का पेशेंट बना था, इसके दोस्त अनवर की भी तलाश की जा रही थी। दोनों साथ साथ ही टिकटॉक बनाया करते थे और इसलिए आशंका थी कि कहीं अनवर भी कोरोना का शिकार न बन गया हो। और अब जांच के बाद पुलिस की ये आशंका सच साबित हो गई है। अनवर भी किलर कोरोना का मरीज बन चुका है। कल एक और युवक मिला है जो भी पॉजिटिव पाया गया है, और जो पहला युवक था उसके साथ इस युवक के कई टिकटॉक वीडियो हैं और उस टिकटॉक वीडियो में और भी कई लोग दिख रहे हैं। तो ये बात है कि जब ये निश्चित तौर पे संक्रमित रहा और इसकी पहचान हुई, इसके पूर्व में ये 4, 5, 6 लोग इसके साथ टिकटॉक वीडियो में हैं
और उनकी भी पहचान कर ली गई है। तो ये एक जरा सी असावधानी थी और ये व्यक्ति संक्रमित हो चुका था और साथ में इन लोगों को लेके घूम रहा था। तो इसमें जितने भी लोग थे इन सभी को इसके टिकटॉक अकाउंट से हमने चिन्हित कर लिया है और उन सभी पे क्वारंटीन, आइसोलेशन और जो डॉक्टर्स अपनी एसओपी है उसके तहत इन पे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के मुताबिक समीर और अनवर के बनाए टिकटॉक के वीडियो में कई और लड़के भी दिखाई दे रहे हैं और अब इन लड़कों की भी तलाश की जा रही है। कौन है ये लड़के जो समीर और अनवर के बनाए वीडियो में अक्सर दिखाई देते थे? पुलिस ये जानने के लिए अब सागर के एक एक मोहल्ले में जा रही है। पुलिस की टीम के साथ स्वास्थ्य कर्मियों की टीम भी इन मोहल्लों में जाती है जो लोगों को किलर कोरोना के खतरे से आगाह करते हुए उनसे सावधान रहने की अपील करती है। पहले सागर का रहने वाला समीर कोरोना का शिकार बना और फिर उसका दोस्त अनवर भी कोरोना का पेशेंट बन गया। दोनों का इस वक्त इलाज चल रहा है और अब देखिए इस जानलेवा बीमारी की चपेट में सबसे पहले आने वाले समीर की कहानी। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते। भाई इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। जिस किलर कोरोना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है, उसी कोरोना से मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला ये लड़का हर रोज पंगा लेता था। नाम है समीर खान। वही समीर खान जो लोगों से कहता था वायरस से बचने के लिए चेहरे पर मास्क की नहीं बल्कि ऊपर वाले की रहमत की जरूरत है। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते। भाई इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है। किलर कोरोना के वायरस से बचने के लिए जब लोग घरों में कैद हो गए थे, सागर का रहने वाला समीर खान हर रोज लॉकडाउन को तोड़कर घर से बाहर निकलता था और फिर अपने ही स्टाइल में मोबाइल ऐप टिकटॉक पर बनाता था एक से बढ़कर एक वीडियो। मेरा नंबर डिलीट कर दो, आज के बाद मुझे कॉल मत कर, मुझे कोई और नहीं है। किलर कोरोना को समीर मजाक समझता था। लॉकडाउन इसके लिए कोई मायने नहीं रखता था और इसलिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों की ये खूब हंसी भी उड़ाया करता था। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलकर समीर किलर कोरोना से हर रोज पंगे लेता था। ये अपनी जिंदगी के साथ ही दूसरों की जिंदगी के साथ भी खेलता था और जैसे ही पुलिस के आने की भनक लगती थी ये कहीं छुप जाता था। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलकर समीर ने एक नहीं कई वीडियो बनाए थे और इस दौरान इसे कभी भी किलर कोरोना का खतरा नजर नहीं आया। ये खुद को खुदा का ऐसा बंदा समझता था जिसके आगे कोरोना का खतरनाक वायरस भी फेल था। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते। भाई इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के जानलेवा वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है, लेकिन समीर ने कोरोना का मजाक उड़ाने के लिए इसका जरा भी पालन नहीं किया। ये लॉकडाउन में घर से निकलता रहा, लोगों से मिलता रहा, अपने स्टाइल में टिकटॉक का वीडियो बनाता रहा और फिर दुनिया को दिखाने के लिए उसे अपलोड भी करता रहा। किलर कोरोना से बचाव की जगह उसका मजाक उड़ाने के लिए समीर जहां तहां भटकता रहा। इसे लगता था कि ऊपर वाले की रहमत से कोरोना इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे सामने वो अब हमें अकड़ दिखाते हैं। बेटा जिनसे तू हाथ मिलाता है ना वो मेरे पैर दबाते हैं। लेकिन ये इसकी भूल थी, ऐसी भूल जिसकी अब ये सबसे बड़ी कीमत चुका रहा है। जी हाँ, कोरोना का मजाक उड़ाने वाला समीर अब कोरोना का मरीज है। जिस मास्क को ये कभी न पहनने की बातें करता था, अब वही मास्क ये 24 घंटे चेहरे पर लगाए रहता है। ये अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, मौत से लड़ रहा है। और अब जरा सुनिए
आंखों में आंसू लिए समीर क्या कह रहा है। मेरे भाई प्लीज़ अपना सपोर्ट हमेशा मेरे ऊपर रखना। मैं आज से वीडियो नहीं डाल पाऊँगा टिकटॉक पे, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे कोरोना बताया है कि कोरोना वायरस हो गया मुझे। ठीक है मेरे भाई, सपोर्ट रखना और अपनी अपनी दुआ करना मेरे हक में। कल तक जो समीर खान किलर कोरोना का मजाक उड़ाया करता था, अब वो उसी कोरोना का मरीज है। और ऐसा हुआ है समीर की बेवकूफियों की वजह से, कोरोना के खतरे को नजरअंदाज करने की वजह से, जरूरी सावधानियों को दरकिनार करने की वजह से। अरे भाई, हाँ भाई, वायरस की वजह से तुम मास्क नहीं पहनते। भाई इस कपड़े के टुकड़े पर क्या भरोसा रखना है? रखना है तो उस ऊपर वाले पे रखो। सागर के रहने वाले समीर ने किलर कोरोना के खतरे को हंसी में उड़ाते हुए जब ये वीडियो तैयार किया था तो उसे आने वाले पल की खबर नहीं थी। तब समीर ये नहीं जानता था कि ये लापरवाही उसकी जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है। समीर कोरोना के खतरे को छोटा दिखाने के लिए लॉकडाउन में भी घर से निकलता रहा, टिकटॉक पर वीडियो बनाता रहा। नतीजा ये हुआ कि इसी के चक्कर में घातक कोरोना का शिकार बन गया। ये वीडियो उस आइसोलेशन सेंटर का है जहां समीर अभी भर्ती है। ये वीडियो खुद समीर ने तैयार किया है। तब इसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी और इसलिए ये उम्मीदों से भरा हुआ था। तब समीर को लग रहा था कि खुदा की रहमत से इसे कुछ नहीं होगा, कोरोना इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, और इसलिए आइसोलेशन सेंटर से ही इसने ये वीडियो बनाया था। अभी वक्त बुरा है, कभी तो अच्छा आएगा। वो तो मेरा भी है, देखते हैं कब तक रुलाएगा। कोरोना से बचाव की जगह एहतियातों का मजाक उड़ाने वाले समीर को यकीन था कि ऊपर वाले की दुआ से इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जैसे ही पॉजिटिव आई, समीर का हलक सूख गया। सागर के रहने वाले समीर को अब अपनी गलतियों का एहसास है। यह समझ गया है कि अगर कोरोना से बचाव के तरीकों पर इसने अमल किया होता तो यह खुद इसका शिकार नहीं बनता। समीर के संपर्क में रहने की वजह से ही इसका दोस्त अनवर भी कोरोना का पेशेंट बन चुका है। ऐसे में हमारी सलाह है कि इन दोनों के संपर्क में रहने वाले हर एक शख्स को कोरोना से संबंधित जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि बचाव ही कोरोना को हराने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। और अब दास्तान मुंबई के एक ऐसे लड़के की जो लॉकडाउन के दौरान अपनी हेकड़ी से पहुंच गया हवालात। अभी हम लोग जा रहे थे तो हम लोग की एक फ्रेंड मिली, बोलती मत जाओ आगे पुलिस वाला है। तो बोला हम लोग को पुलिस वाले नहीं मारते, सेलिब्रिटी है हम, सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है ना। क्या हाल था बात, क्या बोलेंगे अभी। लॉकडाउन का ये बेलगाम वायरस खुद को सेलिब्रिटी समझता था। इसे लगता था कि ये जो चाहे वो कर सकता है, जब मन हो तब लॉकडाउन तोड़ सकता है। हम लोग को पुलिस वाले नहीं मारते, सेलिब्रिटी है हम, सेलिब्रिटी को पुलिस नहीं मारती है ना। मुंबई की सड़कों पर मटर गश्ती करते हुए किलर कोरोना को न्योता दे सकता है, लेकिन अब ये बेलगाम वायरस हवालात के पीछे पहुंच चुका है। जरा सुनिए पकड़े जाने के बाद ये क्या कह रहा है। तो मैंने विदाउट मास्क वीडियो बनाया था और रूल्स को तोड़ा था। सबसे बड़ी गलती मैंने किया है और मेरे पे कार्रवाई किया जा रहा है। तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मुंबई पुलिस को, और मेरे वजह से दूसरे लोग भड़क रहे हैं, है ना फहद। और मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। सुना आपने, लॉकडाउन में घर के अंदर न रहकर बिना मास्क के सड़क पर मंडराने वाला ये वायरस पुलिस के एक्शन के साथ ही सीधा हो गया है। तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगा मुंबई पुलिस को, और मेरे वजह से दूसरे लोग भड़क रहे हैं, है ना फहद। और मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ, ये मैं जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा। और अब देखिए मुंबई के ही एक दूसरे लड़के की कहानी। ये लड़का भी लॉकडाउन में घर से निकलता था। वो पिछला वाला साहब को पूछो, गली में जीप डाला, 5 दिन लगा बाहर निकालने को। मेरा नाम फकीर है मगर मैं भीख नहीं लेता। हेकड़ी तो देखिए, ये पुलिस वैन के सामने खड़ा होकर ही टिकटॉक का वीडियो बनाता था। वो पिछला वाला साहब को पूछो, गली में जीप डाला, 5 दिन लगा बाहर निकालने को। मेरा नाम फकीर है मगर मैं भीख नहीं लेता।
लॉकडाउन का ये बेलगाम वायरस खुद को किसी नवाब से कम नहीं समझता था, लेकिन टिकटॉक के इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने साथी समेत इसे भी पहुंचा दिया है हवालात। और अब इस साहबजादे को देखिए, लॉकडाउन के दौरान जब घर से निकलना मना है तो ये मुंबई की सड़कों पर स्केटिंग कर रहा था। ये जानता था कोरोना के खतरे के बीच यूं निकलना अपनी जान के साथ ही दूसरों की जान से भी खिलवाड़ करना है, लेकिन लॉकडाउन के इस वायरस का घर में मन ही नहीं लगता था। तभी तो ये रात में ही स्केटिंग करने के लिए निकल गया था, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस ने इसे ऐसा सबक सिखाया कि इसकी हवा गुम हो गई। पुलिस ने लॉकडाउन के इस वायरस को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया, लेकिन आप कोरोना के खतरे के बीच इसकी तरह कोई गलती न कीजिएगा, क्योंकि एक गलती अपनी जिंदगी के साथ ही दूसरों की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पूरा देश कोरोना महामारी की गिरफ्त में है। लोगों को कोरोना के घातक वार से बचाने के लिए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है, और लॉकडाउन के दौरान एक जगह पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने लॉकडाउन को मजाक बना दिया है। यूपी में तो एक नेता के रिश्तेदार ने अपने घर में कोरोना पार्टी करके सारे शहर में फैला दी सनसनी। कोरोना के डर से इस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में कुछ लोग खुलेआम कोरोना वायरस के खतरे को दावत दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने घर के अंदर रहकर भी कोरोना महामारी के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग अपने घर में पार्टी कर रहे हैं। वो संकट की इस घड़ी में भी जश्न मना रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद जश्न और पार्टी की ये तस्वीरें यूपी के बहराइच की हैं। वहां एक रसूखदार परिवार ने तमाम कायदे कानून को ताक पर रखकर घर के अंदर मेहमानों को बुलाया और उन्हें जानबूझकर कोरोना संक्रमण के खतरे में झोंक दिया। इस जश्न में शामिल तमाम मेहमानों के पांव तले जमीन तो उस वक्त खिसकी जब उन्हें पता चला कि पार्टी की मेजबानी करने वाली महिला कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। हनुमानपुर कॉलोनी ये कोरोना पॉजिटिव कल पाई गई थी जो है, और इनको क्वारंटाइन कराया गया है। एक कोरोना पॉजिटिव महिला के घर में हुई पार्टी की खबर जब इस घर की 4 दीवारी के बाहर निकली तो सारे शहर में फैल गई सनसनी। कोरोना पॉजिटिव महिला के घर में हुई पार्टी के खुलासे ने यूपी के बहराइच में हड़कंप मचा दिया। पार्टी का वीडियो देखकर हरकत में आई पुलिस जब महिला के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची तो घर के लोग मेहमानों के बारे में टाल मटोल करके जवाब देने लगे, और फिर तहकीकात के दौरान ही सामने आई एक कद्दावर नेता के साथ रिश्तों की कहानी। बहराइच में जिस महिला ने अपने घर के अंदर इस कोरोना पार्टी का आयोजन किया था वो इलाके के बड़े बीजेपी नेता की रिश्तेदार बताई जाती है। यही वजह है कि पार्टी में शामिल हुए मेहमानों को तलाश करना अब पुलिस के लिए सिर दर्द बना हुआ है। डर है कि पार्टी में शामिल तमाम मेहमान कहीं कोरोना वायरस की चपेट में ना आ गए हों। पुलिस ने इस मामले में मेजबान महिला समेत 19 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। रजनी रूपानी पत्नी भीमसेन रूपानी निवासी गुलाम अलीपुरा हनुमानपुर कॉलोनी ये कोरोना पॉजिटिव कल पाई गई थी जो है, और इनको क्वारंटाइन कराया गया है। साथ ही इनके बारे में मालूमात किया गया तो लॉकडाउन के दौरान इन्होंने गाजियाबाद तक की यात्रा की थी और इसके अलावा अपने घर पर
किसी समारोह के संबंध में करीब 15 से 20 लोगों की पार्टी भी आयोजित की थी, इसके लिए न तो इन्होंने शासन अनुमति लिया और न ही उसके बारे में कोई सूचना राजस्व या पुलिस विभाग को दी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने तथा महामारी फैलाने के संबंध में इनके विरुद्ध और उस पार्टी में शामिल रहे 19 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस की माने तो पार्टी का आयोजन करने वाली महिला लॉकडाउन के दौरान बहराइच से गाजियाबाद भी गई थी, लिहाजा पुलिस इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि उस सफर के दौरान वो कहां गई थी और रास्ते में किस किस से मुलाकात की थी। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही है कि लॉकडाउन के बावजूद महिला को सफर की इजाजत किसने दी और उसने अपने घर के अंदर किसकी इजाजत से इतनी बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। सनसनी के लिए बहराइच से परवेज रिजवी की रिपोर्ट। बहराइच की तरह ही चंडीगढ़ में भी कुछ लोगों ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। वहां घर की छत पर पार्टी मनाई गई। आखिर ये पार्टी करने वाले लोग कब समझेंगे कि उनकी छोटी सी लापरवाही सरकार की तमाम कोशिशों पर पानी फेर सकती है। मेरी आपसे फिर गुजारिश है कि आप घर में रहिए और घर के अंदर भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का उल्लंघन हो। सनसनी